महान भी बनो और भक्तिवान बनो। देशभक्ति भी आपके अंदर आना चाहिए। जिस देश में रहते हो इस देश के प्रति देश प्रेम पैदा होना चाहिए। ये हिंदुस्तान में रह करके जो लोग हिंदुस्तान का नुकसान चाहते हैं वे लोग ऐसे हैं जैसे जिस नाव में यात्री पार हो रहे हैं उसी नाव की तली में छेद कर रहे हैं। नाव डूबेगी तो सभी डूब जाएंगे, इसलिए नाव में छेद मत करने दो। हिंदुस्तान में रह करके किसी को नुकसान न करने दो। ये भारत देश, इसको माता कहा गया, ये साधारण देश नहीं है। विश्व में इतने देश हैं, किसी देश का नाम माता कहकर नहीं पुकारा जाता है। अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, जर्मन माता नहीं कहा जाता, लेकिन एक आपका देश ऐसा है जिसको भारत माता कहा जाता है। भारत माता, धरती माता, जननी माता, गौ माता, ये चार माता होती है। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है वो जननी माता है, श्रीमती गिरिजा देवी साहू जननी माता है। और जिस धरती माता ने तुमको जिंदगी भर अन्न खिलाया है, ये जीवन भर पालती पोसती है आपको, ये धरती माता है। भारत के धरती के लाल बहुत बुद्धिमान होते हैं। जिस समय विवेकानंद अमेरिका में गए थे, विश्व सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन था, भारत के नाम पर 0 टाइम दिया गया था। भारत को बुद्धू समझा जाता था। विदेश के लोग समझते थे भारतीय लोग बुद्धू है। बुद्धू नहीं है, ये सबका बुद्धूपना ठिकाने लगाने वाला देश है। बहुत होशियार लोग हैं यहाँ। तीन इंजीनियर वैज्ञानिक बैठे आपस में सलाह कर रहे थे। एक जर्मन का वैज्ञानिक था, दूसरा अमेरिका का था, तीसरा इंडिया का था। तीनों सलाह कर रहे थे एक ऐसा हवाई जहाज बनाए जो कि 1000 यात्रियों को लेकर उड़ान भरे और कम समय में समुद्र पार करके पहुंचा दे जिस देश में जाना हो। तो इंडिया का जो वैज्ञानिक था, इंजीनियर, उसने कहा बहुत अच्छा रहेगा, मेरा पूरा योगदान रहेगा। तो इंडिया के वैज्ञानिक इंजीनियर ने जर्मन के इंजीनियर से पूछा कि आप क्या कर सकते हो। तो उसने कहा मैं ऐसा इंजन बना सकता हूँ जो 1000 यात्रियों का लोड लेकर उड़ जाएगा। अमेरिका वाले से पूछा तुम क्या कर सकते हो। बोला मैं ऐसी बॉडी बना दूंगा, सब चेयर लगा दूंगा जिसमें बैठ के आराम से लोग यात्रा कर सकते, बॉडी में कोई डिस्टर्ब नहीं। तो दोनों ने पूछा आप इंडिया के इंजीनियर आप क्या कर सकते। बोले मैं उस बॉडी पर लिख दूंगा कि इंडियन एयरलाइंस आ रहा है। इतने भारत के लोग बुद्धिमान हैं, नाम अपना लिख देंगे। चतुर है, चतुर तो भारत देश में बहुत है, बहुत बुद्धिमान। इतना बुद्धिमान है जिसमें बिहार में तो एक से खिलाड़ी है। मैंने बिहार में देखा कि एक तरफ हैंडल आदमी पकड़े, दूसरी तरफ घोड़ा लगा हुआ। आदमी बैठा है, घोड़ा खींच रहा है, स्टीयरिंग आदमी के हाथ में दौड़ा रहा है। हमने कहा ऐसा तो जुगाड़ कहीं नहीं देखा, बड़े विचित्र लोग हैं। साहिब बंदगी बोलो। विवेकानंद को
भारत के नाम पर 0 टाइम दिया गया। अगर 0 पर आपको बोलना हो, क्या बोलोगे आप? लेकिन मुझे बोलना हो तो क्या बोलूँगा? जब बोलूँगा तब पता चलेगा। 0 टाइम यानी भारत का अपमान किया गया कि भारत के लोग कुछ बोल नहीं सकते, प्रवचन नहीं सुना सकते। जब विवेकानंद ने 0 पर बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि 0 को हिंदी में शून्य कहते हैं, और शून्य का अर्थ आकाश होता है। आकाश का अर्थ विशाल होता है, अति विशाल। तो भारत देश अति विशालता का प्रतीक है, इसलिए इसको शून्य टाइम दिया गया है। और शून्य ना होता तो संसार कहाँ रहता? इस शून्य में ही पूरा संसार रहता है। इस पर प्रवचन दिया। ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्या बोला और मुझे नहीं पता है, लेकिन शून्य पर दूसरे दिन अखबार में छप कर आया कि भारत से एक ऐसा विद्वान आया है जिसकी विद्वता के वजन के सामने विश्व के सभी विद्वान हल्के हो गए। तो समस्त श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए मैं कहूँगा, महान बनो और विद्वान भी बनो। आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो विद्वान भी हैं। विचार कुंभ उज्जैन में जब उनका आगमन हुआ तो उसमें चुने चुने संतों को बुलाया गया था, मुझे बुलाया गया। तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तेन त्यक्तेन भुज्जी था, उपनिषद का मंत्र बोल रहे थे। तो मैंने कहा, अरे ये तो साधुओं का काम है उपनिषद बोलना, ये प्रधानमंत्री कैसे बोल रहा है? तो इसको पूरा श्लोक याद था कि नहीं याद था मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना बोलता था, चौथाई हिस्सा, तेन त्यक्तेन भुज्जी था। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुज्जीता माँ ग्रद्धा कस्य स्वेद्धनम। ये पूरा श्लोक है, पर उसको शायद नहीं याद होगा, एक टांग याद कर लिया था, पर उससे काम चला लिया। कहने का मतलब ये जो संसार है ये सब ईश्वरमय है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और त्याग पूर्वक इस संसार में रहो। कस्य सुई धनम, ये धन ये भोग पदार्थ किसके हैं? अर्थात किसी के नहीं है, एक दिन सब छूटने वाले हैं। इसलिए दूसरों का हिस्सा मत लो, उनका हिस्सा उनको दे दो और त्याग